हर्षद मेहता का जन्म 1954 में राजकोट, गुजरात में। हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कादीवली में बीता था। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता बीकॉम की पढ़ाई की, फिर अगले 8 साल छोटी छोटी नौकरी की। बीकॉम पास करने के बाद हर्षद मेहता ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की और उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ हरजीवन दास सिक्योरिटी नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी शुरू कर दी। बतौर जॉबर काम करते हुए हर्षद मेहता ने यहाँ स्टॉक मार्केट के हर बारीकियों को सीखा। 1984 में उन्होंने खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ले ली। वहीं यहाँ से शुरू होता है शेयर मार्केट के बेताज बादशाह हर्षद मेहता का सफर। हर्षद मेहता के घोटाले की कहानी 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, लेकिन जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम शेयर मार्केट में छाया था वो था एसीसी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में। जब पैसा लगाना शुरू किया हर्षद मेहता एसीसी में पैसा लगाने के बाद एसीसी में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिली। जो शेयर 200 रुपए का था हर्षद मेहता के पैसे लगाने के बाद कुछ ही समय बाद 9,000 रुपए में हो गए। वहीं 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े न्यूज़पेपर मैगजीन के कवर्स पेपर में आने लगा, उनकी आर्टिकल्स आने लगी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर एक इन्वेस्ट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल के साथ हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल यही था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है, क्या इसमें कोई घोटाला तो नहीं है। वहीं 1992 में हर्षद मेहता के राज से टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचिता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन के लिए लोन लेता था और उसे शेयर मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था, जिससे बैंक को भी फायदा होता था। मगर कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता था। वहीं हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन के लिए लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फर्जी बीआर बनवाता था, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आसानी से पैसा मिल जाता था। वहीं इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने जब उससे अपना पैसा मांगना शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए। हालांकि ये सब होने के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो न्यूज़पेपर मैगजीनों में एडवाइजरी कॉलम भी लिखने लगा कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिससे आपको फायदा होगा। वहीं बाद में यह भी पता चला कि हर्षद मेहता सिर्फ उसी कंपनी में पैसा लगाने की सलाह देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा होता था, जिससे उसका खुद का मुनाफा भी होता था। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे इन्वेस्टर उसकी सलाह पर लगाते थे पैसा, उनका भी मुनाफा हो जाता था। वहीं हर्षद मेहता की रहस्यमयी मौत पर हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, लेकिन उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। वहीं कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए उसे 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। हर्षद मेहता ठाणे जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात अचानक छाती में दर्द हुआ, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।